तो गाइस वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करते हैं, जो कि भाई काफ़ी अच्छा शो था। यहाँ पर हमने ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिली। और भाई यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने एक सेंटेंस काफ़ी मज़े का कहा था कि भाई 1 महीना हो गया और अभी तक तुम जो है वो गए नहीं हो यहाँ से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर भी अब इस मिक्स के अंदर जो है वो आ चुके हैं। भाई कोडी रोड्स काफ़ी बड़ा नाम है रॉयल रंबल को जीतने के लिए। सीएम पंक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन भाई जो ड्रू मैकिंटायर है उनका भी जो करैक्टर रिसेंट टाइम में जिस तरह से बिल्ड किया गया है तो भाई काफ़ी मज़ेदार ये चीज़। और भाई सीएम पंक ने भी ये कहा था कि भाई मैं तुम्हें एलिमिनेट करके रॉयल रंबल मैच को जो है वो जीतूंगा। तो भाई वैसे तो ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल जीतने की लिस्ट में कहीं पर भी नहीं थे। गुंथर थे भाई, उसके अलावा एले नाइट थे और बाकी भाई सीएम पंक और साथ में कोडी रोड, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर कहीं पर भी नहीं थे। लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट आई है ड्रू मैकिंटायर की, उसके बाद से भाई किस तरह से रोल जो है वो होगा ड्रू मैकिंटायर का रॉयल रंबल मैच में, वो देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा भाई आर-ट्रुथ के भाई हम करैक्टर की क्या ही बात करें, जिस तरह से भाई पूरा वीडियो पैकेज यहाँ पर जो है वो चलाया जाता है उनका जजमेंट डे के साथ। और जिस तरह से भाई फ़ोटोज़ वगैरह सारी एडिट की हुई थी आर-ट्रुथ ने, हर जगह पर भाई अपने आप को जो है वो डाला हुआ था। भाई वो जो रोड क्रॉस वाली जो उनकी फ़ोटो थी भाई वहाँ पर काफ़ी मज़ेदार लग रहे थे आर-ट्रुथ। तो भाई आर-ट्रुथ का भी जो करैक्टर है वो काफ़ी मज़े का है। और भाई जिस तरह लास्ट ईयर सैमी ज़ेन के साथ चीज़ें हो रही थी भाई, उनको इंसर्ट करना चाह रहे थे ब्लड लाइन में, लेकिन वो हो नहीं रहा। लेकिन भाई वो मतलब कि सीरियस है एक स्टोरी लाइन थी, लेकिन यहाँ पर भाई जो मजाक है वो चल रहा है। तो भाई आगे किस तरह से आर-ट्रुथ और जजमेंट डे की जो कहानी है वो चलेगी, वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ब्रॉन्सन रीड के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रॉन्सन रीड के बारे में ये रिपोर्ट आई है कि भाई 2024 का जो साल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है उनके लिए। भाई जो बैक स्टेज के ऊपर बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ब्रॉन्सन रीड जिस तरह से काम कर रहे हैं भाई ब्रॉन्सन रीड के साथ मुझे लगता है भाई कुछ अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि भाई बाकी बंदे जो कि भाई हैवी वेट होते हैं उनकी तरह से इनका करैक्टर जो है वो एकदम से ख़त्म कर दिया जाए, जिस तरह ओटिस के केस में अब ओटिस एक जो है वो मजाक बन के रह गए हुए हैं। तो भाई आई थिंक भाई ब्रॉन्सन रीड के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी अच्छा कुछ कर सकती है अगर प्रॉपर तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बिल्ड करे। अगली स्टोरी अंद्रादे से जुड़ी। और भाई अंद्रादे का रिटर्न बहुत जल्द अब लग रहा है कि भाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था भाई स्मैकडाउन में वो आ सकते हैं, लेकिन भाई वो वहाँ पर भी नहीं आए। लेकिन भाई अब ऐसी रिपोर्ट आई है कि भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अंद्रादे को खुद होल्ड करके रखी हुई है। और भाई रॉयल रंबल वो जगह होने वाली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अंद्रादे का रिटर्न हमें देखने को मिल जाए। तो भाई अब ऑलमोस्ट ये चीज़ ऑफिशियल है कि अंद्रादे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं। सिर्फ रॉयल रंबल का वेट किया जा रहा है। रॉयल रंबल अपने रिटर्न्स की वजह से जानी जाती है, तो इससे अब रॉयल रंबल के अंदर जो अंद्रादे हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लेके आया जाएगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कोडी रोड्स ने द रॉक, सीएम पंक भाई इस पूरी सिचुएशन के ऊपर कमेंट किया और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम रॉक हो, तुम सीएम पंक हो, तुम कुछ भी हो, मुझे किसी से भी कोई हेट नहीं है, लेकिन भाई कोई भी बंदा मेरे रास्ते के अंदर नहीं आ सकता। मैं अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश करना चाहता हूँ और भाई मेरी स्टोरी फिनिश करने में कोई भी बंदा जो है वो बीच में नहीं आ सकता। तो भाई चाहे तुम द रॉक हो, चाहे तुम सीएम पंक हो, मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी फुल कोशिश कर रहा हूँ। मैं भाई ज़रा भी डगमगाऊंगा नहीं और मैं वो चीज़ करके रहूँगा जो कि मेरी ड्रीम है, एंड दैट इज़ टू फिनिश द स्टोरी। तो भाई इस तरह से उन्होंने भाई वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि भाई चाहे तुम द रॉक हो, चाहे तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो, मैं भाई अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे जो है वो सही समझ रहे हैं, तो भाई मैं अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करके रहूँगा। तो भाई काफ़ी इस टाइम जो सिचुएशन है भाई वो गड़बड़ सी हुई है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह से द रॉक, कोडी रोड्स, रोमन रेंज, इन पूरी जो सिचुएशन है उसको हैंडल करेगी। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या बेस्ट सिनेरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई निकालती है रोमन रेंज, द रॉक और कोडी रोड्स के मैच की। अगली स्टोरी ओमोस से जुड़ी है और भाई ओमोस के बारे में रिपोर्ट ऐसी आई है कि उनको रीपैकेज करने के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है। तो पता नहीं भाई रेसलमेनिया जब आसपास आती है तब ओमोस का करैक्टर एकदम से उठा दिया जाता है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच हुआ, उसके बाद सेथ रॉलिंस के साथ भी उनका मैच हुआ और उसके बाद वो गायब से हो गए। और इस साल फिर से भाई रोड टू रेसलमेनिया शुरू होने लगी है, तो ओमोस के बारे में फिर से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और शायद भाई इस साल भी वो रेसलमेनिया में एक मैच लड़ेंगे और उसके बाद भाई उनका पता ही नहीं लगेगा कि वो कहाँ गए। लेकिन भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उनको रीपैकेज करना चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई और एमवीपी भाई उनके साथ हैं। तो पता नहीं भाई क्यों ओमोस की जो है वो गाड़ी भाई चली ही नहीं, जबकि एमवीपी भाई काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो देखते हैं बहरहाल भाई कि ओमोस के साथ आगे फ्यूचर में क्या होता है। अगली स्टोरी स्मैकडाउन से जुड़ी और भाई स्मैकडाउन अपनी पीक व्यूवरशिप पे सितंबर के बाद आई, जब भाई इस वीक का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है भाई वहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ था, मतलब ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था, तो भाई वहाँ पर 2.4165 मिलियन व्यूवर जो है वो मिले स्मैकडाउन को। और ये सितंबर 2023 के बाद सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप है स्मैकडाउन की। तो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई शो कितना बड़ा था, ये मैच अपने आप में कितना ज़्यादा बड़ा था और इस वजह से भाई जो व्यूवरशिप है वो इतनी ज़्यादा आई है। अगली स्टोरी अंडरटेकर से जुड़ी है और भाई क्या अंडरटेकर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो भाई ये चीज़ किसने कही, ये चीज़ माइक केओटा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले रेफरी रह चुके हैं, तो
तो उन्होंने कहा कि भाई अभी रिसेंट में अंडरटेकर ने कुछ सर्जरीज अपनी बॉडी के ऊपर करवाई हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी शेप में हैं और उनको ऐसा लगता है कि टेकर के अंदर अभी भी एक मैच बाकी है और शायद भाई वो दोबारा से रिंग की तरफ रुख कर सकते हैं और शायद हमें एक और मैच लड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो भाई ऐसा कहना है माइक चियोडा का। मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। अंडरटेकर अब भाई जिस तरह से हैं वो काफ़ी खुश हैं भाई WWE से, मतलब कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद भाई वो जिस तरह से अपनी अपीयरेंसेस करते हैं हर जगह पे, तो भाई वो काफ़ी खुश हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंडरटेकर दोबारा से मैच लड़ने के लिए आएंगे। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी सेथ रॉलिंस से जुड़ी है और भाई सेथ रॉलिंस क्या अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को हार जाएंगे अगेंस्ट CM पंक। तो भाई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई WWE काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है सेथ रॉलिंस के केस में कि क्या WWE उनको रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप को हरवाएगी या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह के चैंपियन सेथ रॉलिंस अभी तक रहे हैं, फाइटिंग चैंपियन है भाई, कोई भी कंटेंडर आप उनके सामने ले आए भाई, जिस तरह से उन्होंने फाइट की है, तो भाई इसलिए WWE काफ़ी ज़्यादा भाई मुश्किलों में इस वक्त पड़ी हुई है कि भाई किस तरह से जो सेथ रॉलिंस हैं उनको WWE जो है वो चैंपियनशिप हरवा दे। लेकिन भाई सामने CM पंक होंगे तो फिर तो काफ़ी चांसेस कम है कि सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। ऐसा सुन के काफ़ी खुशी हुई कि भाई सेथ रॉलिंस के बारे में WWE सोच रही है, ये नहीं है कि भाई CM पंक आए तो हाँ भाई अब तो CM पंक को जो है वो हमने जितवाना है। तो भाई देखते हैं क्या होता है। ये मैच भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। अगली स्टोरी रोमन रेंस से जुड़ी है और भाई रोमन रेंस 2 विक्ट्रीज़ दूर हैं 1000 विन से अपनी, मतलब अगर वो 2 मैचेस और जीत जाते हैं तो भाई उनके WWE के करियर में 1000 विन्स हो जाएंगी। और भाई एक विन तो उनकी रॉयल रंबल से आएगी जो कि भाई मोस्ट एक्सपेक्टेडली है, और दूसरी विन अगर वो चैम्बर में आ रहे हैं जो कि भाई अब रिपोर्ट्स लग रही हैं भाई रॉक के साथ आते हैं, कोडी के साथ आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता वो चीज़ नहीं पता, लेकिन शायद एलिमिनेशन चैम्बर में अगर वो द रॉक को हरा देते हैं तो भाई इसका मतलब रॉयल रंबल में वो जीतें और द रॉक को वो ना सिर्फ हराएंगे बल्कि द रॉक उनकी 1000 विन भी बन जाएगी WWE की। तो भाई ये काफ़ी एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है जो कि रोमन रेंस अचीव कर सकते हैं अगर द रॉक वर्सेस रोमन का मैच चैम्बर में होता है और रोमन रेंस द रॉक को हरा देते हैं। तो लेट्स सी भाई सबसे पहले तो क्या ये मैच होता है चैम्बर में और उसके बाद देखेंगे क्या रोमन रेंस हरा पाएंगे रॉक को या फिर नहीं। आज की फाइनल स्टोरी जिंदर महाल से जुड़ी है और भाई जिंदर महाल जिन्होंने कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर आके सेथ रॉलिंस के साथ सेगमेंट किया और उसके बाद उनको चैंपियनशिप मैच भी मिल चुका है। तो भाई उसके बाद से जो टोनी हान है भाई उन्होंने अपनी जो टांग है वो इस सिचुएशन के बीच में जो है वो अड़ा ली और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हुक जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो 28-1 उनका रिकॉर्ड है और उनको जब चैंपियनशिप का मौका दिया गया तो तुम लोग भाई सब लोग जो है वो बकवास कर रहे हो, लेकिन भाई जिंदर महाल ने पिछले पूरे साल में क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया और वो आता है और उसको चैंपियनशिप का मौका मिल जाता है। और उसके बाद से भाई जो ट्विटर है वो एक्सप्लोड हो चुका है। भाई टोनी हान को इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई जिंदर महाल पहले चैंपियन रह चुका है, तुम्हारे हुक ने क्या किया है, और भाई सब लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। और भाई इस वक्त जो जिंदर महाल हैं उनके सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो आ चुके हैं और भाई मीम्स भी बनना शुरू हो गई हैं जिंदर महाल के लिए कि भाई जिंदर महाल वैसे तो भाई जो हील सुपरस्टार हैं, लेकिन भाई लग रहा है कि भाई अब जब वो मंडे नाइट रॉ में आएंगे तो उनके साथ कहीं भाई वही सिचुएशन ना हो जैसे सेथ रॉलिंस के साथ जो कि जॉन सीना की हुई थी एक दफ़ा भाई रॉब वैन डैम के साथ जब उनका मैच था वन नाइट स्टैंड में, तो भाई उनकी शर्ट भी वहाँ पर कोई नहीं पकड़ रहा था। तो भाई लोग ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई कहीं सेथ रॉलिंस के साथ भी नेक्स्ट वीक यही चीज़ ना हो जाए कि भाई वो आए तो लोग उनको बू करने लग जाए और जिंदर महाल एकदम से फेस सुपरस्टार बन जाए। तो भाई काफ़ी इसके गिर्द जो है वो चीज़ें जो है वो चल रही हैं और टोनी हान भाई हमेशा से इसी चीज़ों के बारे में जाना जाते हैं। भाई WWE में कुछ भी हो उन्होंने अपनी नाक बीच में अपनी टांग बीच में ज़रूर घुसानी होती है और इस वजह से भाई उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलती है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें पहले अपनी कंपनी को जाके भाई सुधारना चाहिए, तुम्हारी वुमेंस डिवीजन कहाँ जा रही है भाई पहले तुम उसको जाके संभालो, उसके बाद तुम WWE के ऊपर कमेंट करना। तो भाई आपका इस पूरी सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है? कुछ लोग तो भाई ये भी मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा जिंदर महाल को पसंद करने लगे हैं लोग या उनकी साइड ले रहे हैं, तो भाई ये ना हो कि सेथ रॉलिंस को इस दफ़ा भाई जिंदर महाल से ही अपनी चैंपियनशिप हारनी पड़ जाए कि भाई ट्रिपल एच कहें कि भाई सर तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, जिंदर इतना ओवर है तो भाई तुम्हें तुम्हारी चैंपियनशिप जो है वो खोनी पड़ेगी जिंदर के हाथों। तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ों को देख के। अब आपको क्या लगता है क्या होगा? वैसे मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ भी होगा कि जिंदर हारेंगे, लेकिन भाई ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर पढ़ के मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।